ठीक है, तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम पशु साम्राज्य के एक ऐसे जीव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सच में आपको हैरान कर देगा। देखिए, जब भी बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस की बात आती है तो हम तुरंत प्राइमेट्स या डॉल्फिन के बारे में सोचने लगते हैं, है ना? लेकिन आज हम जिस शोध सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो हमारी इस पूरी सोच को पलट कर रख देगी। हम बात कर रहे हैं तोतों की। ये सिर्फ पिंजरे में बैठे रंग बिरंगे पक्षियों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी और बिल्कुल छिपी हुई बुद्धिमत्ता की कहानी है जिसे विज्ञान भी अब जाकर ठीक से समझ पा रहा है। अब अक्सर हमने फिल्मों या कहानियों में क्या देखा है? एक समुद्री डाकू और उसके कंधे पर बैठा एक मजेदार सा तोता जो बस कुछ उल्टे सीधे शब्दों की नकल करता है और सीटी बजाता है। लेकिन क्या सच में बात सिर्फ इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिकों का अब ये स्पष्ट मानना है कि उन चमकीले पंखों के पीछे एक ऐसा दिमाग काम कर रहा है जिसकी समस्या समाधान क्षमता यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीधे तौर पर वानरों के बराबर है। ये कोई मजाक नहीं है। ये सिर्फ हमारी आवाज की नकल नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत गहरी भावनात्मक बॉन्डिंग बनाती है, जो हमारी और आपकी तरह दुख महसूस करती है और जो अपने बच्चों को एक तरह की पारिवारिक बोली तक सिखाती है। तो फिर अगर ये केवल नकल नहीं है तो आखिर है क्या? इस बात को बारीकी से समझने के लिए हमें एलेक्स नाम के एक बहुत ही खास अफ्रीकन ग्रे तोते के बारे में जानना होगा। एलेक्स ने सचमुच दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। वो सिर्फ शब्दों को तोते की तरह रटता नहीं था, वो रंगों, आकारों, अलग अलग सामग्रियों और यहाँ तक कि संख्याओं को भी बाकायदा पहचान सकता था। उसे बड़ा, छोटा और समान या अलग जैसी जटिल बातों की पूरी समझ थी। और ये सब कुछ कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, जब तक कि एक दिन वो अभूतपूर्व क्षण नहीं आया। शोधकर्ताओं ने एलेक्स से एक बहुत ही अलग तरह का सवाल पूछा। उन्होंने उससे पूछा कि उसका अपना रंग क्या है, और उसका जवाब था ग्रे। अब जरा एक पल के लिए इस पर विचार कीजिए। ये कोई तुक्का या रटा हुआ शब्द नहीं था। एलेक्स ने सोच समझकर ये जवाब दिया था। इस एक इकलौते शब्द ने पक्षियों की बुद्धिमत्ता के बारे में विज्ञान के नजरिए को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि तोते सिर्फ आवाजों की नकल नहीं करते, बल्कि उनमें वास्तविक संज्ञान यानी सोचने समझने की असली क्षमता होती है। नकल करने का जो वो एक पुराना भ्रम था ना, वो इस एक जानबूझकर बोले गए शब्द से पूरी तरह टूट गया। और जानते हैं, ये बुद्धिमत्ता केवल किसी लैब या पिंजरे तक सीमित नहीं है। जंगली तोते भी इसका बेहद शानदार प्रदर्शन करते हैं। जब हम जंगल की बात करते हैं तो तोते केवल बेतरतीब ढंग से यूं ही शोर नहीं मचाते। शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही अविश्वसनीय बात खोजी है। जब जंगली तोतों के बच्चे पैदा होते हैं तो उनके माता पिता उन्हें एक विशिष्ट ऑडियो पहचान देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंसान अपने बच्चों का नाम रखते हैं। जरा उन विशाल जंगलों की कल्पना कीजिए, जहां हजारों पक्षियों का एक बहुत बड़ा झुंड एक साथ रहता है और हर एक पक्षी एक दूसरे को उनकी उस व्यक्तिगत ऑडियो पहचान से बुलाता और पहचानता है। ये कोई साधारण नकल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये संचार का एक अत्यंत उन्नत स्तर है। अब ये सब सुनकर आपके मन में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल आ रहा होगा, भाई इतनी उन्नत मानसिक क्षमताएं इतने छोटे से मस्तिष्क से कैसे संभव है? अब इन दोनों की तुलना में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि आकार ही सब कुछ नहीं होता। एक प्राइमेट के मस्तिष्क की तुलना में तोते का मस्तिष्क बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इस भारी अंतर को भरता है न्यूरॉन घनत्व या न्यूरॉन डेंसिटी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि तोतों के मस्तिष्क में भारी संख्या में न्यूरॉन्स पैक होते हैं, खास तौर पर उन हिस्सों में जो समस्या समाधान और सामाजिक व्यवहार से जुड़े हैं। कुछ प्रजातियों में तो ये डेंसिटी बड़े वानरों को भी टक्कर देती है, और इसी वजह से ये इतनी सारी जानकारी को अविश्वसनीय रूप से तेजी से प्रोसेस कर पाते हैं। और इस हाई न्यूरॉन डेंसिटी का नतीजा आप उनके रोजमर्रा के व्यवहार में साफ देख सकते हैं। ये हवाई बातें नहीं हैं। बहुचरणीय यानी पहेलियां सुलझाना हो, उपकरणों या टूल्स का उपयोग करना हो, कारण और प्रभाव को समझना हो या फिर आगे की योजना बनाना, ये सब कर लेते हैं। स्रोत सामग्री में कॉकैटो पक्षियों का एक बड़ा ही अद्भुत उदाहरण है। एक कॉकैटो ने केवल इंसानों को देखकर जटिल ताले खोलना सीख लिया। एक दूसरे ने बाधाओं के पीछे छिपे खाने को निकालने के लिए लकड़ियों का उपयोग करना सीख लिया। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब कोई एक तोता कुछ नया सीखता है तो वो उसे पूरे झुंड को सिखा सकता है। ज्ञान के इस तरह से फैलने से पक्षियों की एक वास्तविक संस्कृति यानी कल्चर का निर्माण होता है। और जब संस्कृति की बात हो ही रही है तो क्या आप मानेंगे कि पक्षियों पर भी सामाजिक दबाव या पीयर प्रेशर होता है?
जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन तोतों के अपने अलग-अलग क्षेत्रीय लहजे या एक्सेंट विकसित होते हैं। जब कोई एक पक्षी किसी नए झुंड में जाता है, तो वहाँ सामाजिक रूप से फिट होने के लिए वो धीरे-धीरे अपनी आवाज़ के पैटर्न को उसी झुंड के हिसाब से बदल लेता है। ये बिल्कुल पीयर प्रेशर का ही एक रूप है। पालतू तोतों के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है। वो अक्सर ब्रिटिश या स्पेनिश लहजे अपना लेते हैं। बस इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस घर में पल रहे हैं। वो हंसने, छींकने और यहाँ तक कि घर में होने वाली पति पत्नी की बहसों की भी सटीक नकल कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये गहरी बुद्धिमत्ता अपने साथ एक बहुत ही गहरी भावनात्मक जटिलता भी लेकर आती है। तोतों का एक ऐसा भावनात्मक पक्ष होता है जो अक्सर लोगों की नज़रों से छिपा रह जाता है। जंगली तोते जीवन भर के लिए सिर्फ एक ही साथी चुनते हैं। वो बहुत ही मजबूत सामाजिक बंधन बनाते हैं, और सच कहूँ तो इसी वजह से उन्हें घरों में पालना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लोग अक्सर उन्हें बस शौक या मनोरंजन के लिए खरीद लेते हैं, लेकिन असल में एक तोते को पालना एक हमेशा रहने वाले छोटे बच्चे की देखभाल करने जैसा है। उन्हें लगातार दिमागी कसरत और इंसानों के साथ गहरे सामाजिक जुड़ाव की जरूरत होती है। और जब उन्हें ये जरूरी मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव नहीं मिल पाता है, तो इसके परिणाम बेहद दुखद होते हैं। सही देखभाल की कमी से उनमें एक गहरा मनोवैज्ञानिक दर्द पैदा होता है। अपने साथी या मालिक से अलग होने पर वो गंभीर अवसाद यानी डिप्रेशन में जा सकते हैं। ऐसे ढेरों मामले सामने आए हैं जहां उन्होंने दुख में खाने पीना तक बिल्कुल छोड़ दिया। उनमें तनाव के कारण अजीबोगरीब व्यवहार विकसित हो जाते हैं, जैसे खुद के ही पंख बुरी तरह नोचना। विशेषज्ञ इसकी तुलना सीधे तौर पर इंसानों में होने वाले तनाव विकारों से करते हैं। यही कारण है कि इन्हें पालना इतना मुश्किल माना जाता है। इनकी भावनाएं और इनकी याददाश्त इतनी ज्यादा मजबूत होती हैं कि कभी-कभी ये अनजाने में आपराधिक गवाह तक बन गए हैं। दुनिया भर में ऐसी अजीबोगरीब पुलिस जांचें हुई हैं जहां तोतों ने अपराधों से जुड़े नाम, बहस और पूरी की पूरी लाइनें दोहराई हैं। एक मामले में एक तोते ने लगातार गोली मत चलाना की रट लगाए रखी, जबकि एक अन्य ने संदिग्ध हत्यारे का नाम बार बार पुकारा। अब ऐसे इसलिए नहीं होता कि वो बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को याद कर रहे हैं, बल्कि वो उन आवाज़ों को याद करते हैं जो किसी बहुत ही गहरे भावनात्मक क्षण और डर से जुड़ी होती हैं। डार्क रियलिटी, सुंदरता, खतरा और अवैध व्यापार। देखिए, इन पक्षियों की यही अद्भुत बुद्धिमत्ता और इनकी सुंदरता आज इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन गई है। स्पिक्स मकाऊ जैसी कई दुर्लभ प्रजातियां इसी क्रूर अवैध तस्करी की वजह से आज विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। और इस व्यापार का एक और बहुत ही चिंताजनक पहलू ये है कि लोग अक्सर ये समझ ही नहीं पाते कि वो अपने घर में क्या ला रहे हैं। जब हम तोतों की उम्र की बात करते हैं तो संख्याएं सच में हैरान करने वाली होती हैं। मकाओ और कॉकटू जैसे बड़े तोते 60 से 80 साल तक मजे से जीवित रह सकते हैं, और कुछ तो 90 साल की उम्र भी पार कर जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी भर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये टाइमलाइन इस सच्चाई को बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि कैसे एक तोता अपने मालिक के जीवनकाल से भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। जरा इस पर गौर कीजिए। अगर कोई युवा व्यक्ति पहले साल में किसी तोते को अपनाता है, तो वो तोता उस व्यक्ति के 25 साल के होने, 50 साल की उम्र में उसके रिटायर होने और यहाँ तक कि उसके बुढ़ापे के बाद 80वें साल तक भी जीवित रह सकता है। यही कड़वा सच है कि आज दुनिया भर में रेस्क्यू सेंटर्स ऐसे तोतों से भरे पड़े हैं जिनके मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। कई प्रजातियों के लिए यह एक ऐसा कमिटमेंट है जो पीढ़ियों तक चलता है। खैर, इन सब बातों के बीच विज्ञान के लिए एक शारीरिक रहस्य आज भी बना हुआ है। वो हमारी भाषा की इतनी सटीक नकल आखिर करते कैसे हैं? हम इंसानों के पास तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, लेकिन तोतों के पास एक विशेष संरचना होती है जिसे सिरिंक्स कहा जाता है। बिना वोकल कॉर्ड के ये सिरिंक्स उन्हें हवा के बहाव पर अविश्वसनीय रूप से सटीक नियंत्रण देता है, जिससे वो एक ही समय में कई जटिल ध्वनियां पैदा कर सकते हैं। बस इसी वजह से वो फोन की घंटी, कार का अलार्म, आपके पसंदीदा गाने और यहाँ तक कि इंसानी आवाज़ों की एकदम सटीक और डरावनी हद तक असली नकल कर पाते हैं। और इसी के साथ हम आज की हमारी इस चर्चा के सबसे बड़े और सबसे गहरे सवाल पर आ जाते हैं। उनके सिरिंग्स की बनावट उन्हें बोलने तो देती है, लेकिन क्या वो वास्तव में उस भाषा को समझ रहे हैं जिसका वो उपयोग कर रहे हैं? या फिर क्या वो अपने दिमाग में ऐसे जटिल जुड़ाव बना रहे हैं जिन्हें समझना अभी भी हमारी क्षमता से बिल्कुल बाहर है? विज्ञान की दुनिया में आज भी इस पर बहस जारी है, लेकिन एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है, तोते केवल रटे रटाए वाक्य दोहराने वाले रंगीन पक्षी बिल्कुल नहीं है। अगली बार जब आपको कोई तोता कुछ बोलता हुआ सुनाई दे, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि शायद ये केवल नकल नहीं है, बल्कि उन पंखों के पीछे छिपी एक बहुत ही उच्च बुद्धिमत्ता है।
क्या पता एक दिन हमें ये एहसास हो कि ये शानदार जीव हमेशा से ही हमसे संवाद करने की, हमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।